हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है हमारा मधुमेह की रोगी को क्या आहार देना चाहिए। ये आपका यूपी टीजीटी का सिलेबस में है। आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है आहार एवं पौष्टिकता, उसी में ये टॉपिक है मधुमेह के रोगी को क्या आहार देना चाहिए। साथ ही मैंने यूपी टीजीटी 2021 करके प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप जाके सारी क्लास देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूं कि रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे यूपी टीजीटी के और उसमें जाके आप इसके पहले की जो भी क्लासेस है उसको अटेंड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मधुमेह की स्थिति में कैसा आहार देना चाहिए, कैसा भोजन देना चाहिए, इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमेह केवल भारत का एक प्रमुख समस्यात्मक रोग है। जो मधुमेह है वो केवल सिर्फ भारत का ही एक प्रमुख ऐसा नहीं कि समस्या वाला रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसके रोगी अधिक हैं। वर्तमान में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस रोग के निदान के लिए काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उनके द्वारा परिश्रम किया जा रहा है। परिश्रम करके दवाइयाँ, इंसुलिन आदि का निर्माण किया जा रहा है, परंतु रोग के कारणों का सही पता नहीं लग पा रहा है। सन 1921 में ही कनाडा के फ्रेडरिक ग्रांड-बैटिक व डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट ने सबसे पहले प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। जो इंसुलिन होता है मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। मधुमेह जिसे चीनिया पेशाब कहते हैं, तो मधुमेह जिसे चीनिया पेशाब कहते हैं शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स के अल्प स्राव के कारण होता है। यह चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। ये रोग एक बार लग जाने पर इससे मुक्ति पाना आसान नहीं होता। ये जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है। व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही यह रोग का अंत होता है। यह रोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। 50 से 60 वर्ष की उम्र में इस रोग के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई बार इंसुलिन के स्रावन में कोई कमी नहीं होती, फिर भी इसके प्रभाव में कमी होने से यह रोग हो जाता है। एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में 30 लाख से अधिक लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं और प्रतिवर्ष 30 से 35 हज़ार व्यक्तियों की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण होती है। हर वर्ष 30 से 35 हज़ार व्यक्तियों की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण होती है। मधुमेह रोग का कोई स्थायी उपचार नहीं है, परंतु इसे कुछ हद तक नियंत्रित रख सकते हैं। मोटापा के कारण यदि व्यक्ति को मधुमेह है तो वजन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आहार में परिवर्तन आवश्यक सुधार करके मधुमेह पर अंकुश लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि रोगी स्वयं स्वस्थ होने के लिए भरपूर प्रयास करें, परिवर्तित आहार को ग्रहण करें, साथ ही साथ चिकित्सक की सलाह पर माने। जो चिकित्सक है उसकी सलाह माने। मधुमेह रोग पर नियंत्रण दवाइयों से अधिक रोगी की दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल, उत्साह और सहयोग पर निर्भर करता है। तो जो मधुमेह रोग पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल, दवाइयों से अधिक रोगी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो रोगी है वो दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, मनोबल, उत्साह और सहयोग, उसका जो सहयोग मिलता है उस पर निर्भर करता है। मधुमेह का उपचार हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक तो आहार के द्वारा, इंसुलिन के इंजेक्शन देकर, खाने की दवाई से और व्यायाम के द्वारा। देखिए आहार में क्या, आहार द्वारा मधुमेह रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। आहार से मधुमेह का उपचार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आहार से प्राप्त ऊर्जा रोगी व्यक्ति के कुल शारीरिक ऊर्जा मांग से 5% कम हो। साथ ही भोज्य पदार्थ की निर्धारित मात्रा को तौल कर ही प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। कैलोरी, तो रोगी की लंबाई, आयु, शारीरिक वजन के अनुसार प्रस्तावित ऊर्जा मांग से 5% कैलोरी कम दी जानी चाहिए। कितनी? 5%।
आदर्श वजन से 5% ऊर्जा कम करके देना चाहिए। यदि मधुमेह रोग का रोगी का वजन समान है, नॉर्मल है, तो मूत्र परीक्षण में कीटोन बॉडीज उपस्थित नहीं है, तब इनके भोजन में कार्बोज की मात्रा कम होनी चाहिए। साथ ही दवा का भी उपयोग करना चाहिए। यदि दवा से आहार नियंत्रण से भी ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इंसुलिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन में कार्बोज, वसा, प्रोटीन का अनुपात मधुमेह के प्रकार पर निर्भर करता है। मोटापे से ग्रस्त मधुमेह के रोगी का आहार। मोटापे से ग्रसित मधुमेह के रोगियों का सुधार आहार से जल्दी हो जाता है। जो मोटापे से ग्रसित जो मधुमेह के रोगी हैं, उनका सुधार आहार से जल्दी हो जाता है। उन्हें दवाइयाँ, इंसुलिन की आवश्यकता यदा-कदा होती रहती है। मोटापा के रोगियों में मधुमेह के उपचार हेतु पहला कदम उनका वजन कम करना। देखिए, मोटापे से ग्रसित मधुमेह के रोगी का आहार नियोजन हम इस प्रकार कर सकते हैं। आहार कम कैलोरी वाला होना चाहिए, परंतु कैलोरी की मात्रा यकायक बहुत अधिक कम भी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे कैलोरी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। इसके आहार में गुड़, शहद, शक्कर, मिठाई, जड़, कंद वाली सब्जियां, आइसक्रीम आदि अधिक शर्करायुक्त आहार नहीं देने चाहिए। आहार को वर्जित समझना चाहिए। जो उपयुक्त आहार को क्या करना चाहिए? वर्जित समझना चाहिए। इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। कम कैलोरी आहार देने के बावजूद भी यदि रोग में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, मूत्र में ग्लूकोज आती हो, तो भी आहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ही दिन पश्चात वजन घटने लगता है, मूत्र से ग्लूकोज आना भी बंद हो जाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मधुमेह की स्थिति में नकारात्मक यानी नेगेटिव नाइट्रोजन संतुलन हो जाता है। मधुमेह के रोगियों को सामान्य लोगों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्बोज तो रक्त में कीटोसिस व कीटोन्यूरिया को रोकने के लिए कैलोरी पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। समान वजन वाले व्यक्ति में 40% कैलोरी की प्राप्ति कार्बोज के द्वारा होनी चाहिए। 40% जो कैलोरी की प्राप्ति है वो कार्बोज के द्वारा होनी चाहिए। मोटे व्यक्ति के लिए वसा की मात्रा को घटाकर कार्बोज की मात्रा से 7% तक कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। मोटे व्यक्ति के शारीरिक वसा का भी ऑक्सीकरण होता है। जो मोटे व्यक्ति हैं तो उनकी शारीरिक वसा का भी ऑक्सीकरण होता है। समान वजन वाले व्यक्ति का यदि 40% से अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। तो समान वजन यानी नॉर्मल वजन वाले व्यक्ति की यदि 40% से भी अधिक कार्बोज की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है। विटामिन और खनिज लवण। विटामिनों की पूर्ति हेतु एक मल्टी विटामिन की गोली दी जानी चाहिए। जो विटामिन है उनकी पूर्ति के लिए एक मल्टी विटामिन गोली देनी चाहिए। खनिज लवण की पूर्ति हेतु हरे पत्तेदार सब्जी, कम शर्करायुक्त फलों का प्रयोग करना चाहिए। जो कम शर्करायुक्त पदार्थ हैं, फल हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आपके विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति कैसे होगी? तो विटामिन की पूर्ति के लिए एक मल्टी विटामिन की गोली आप ले लो, और खनिज लवण की पूर्ति के लिए हरे पत्तेदार सब्जी, कम शर्करायुक्त फलों का प्रयोग करोगे तो आपको खनिज लवण प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका विटामिन क्या है, खनिज लवण क्या है उसका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो आपके रोगी के आहार है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।